जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज मैं आपका जीएस ह्यूमैनिटीज़ मेनली और इंग्लिश का फैकल्टी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। साइंस और मैथ्स की भी जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी है वो वीडियो बना ही रहे हैं, कंटिन्यूस चल ही रहा है। फॉलो करिए, मानस डिफेंस एकेडमी को फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। बहुत सारी वीडियोस में सवाल पूछे हमने, रुझान बताइए सो दैट वील नो कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक सीरीज में लेके आए हैं। एग्जामिनेशन आने वाला है, क्रैश की चीजें, क्वेश्चंस सॉल्विंग की चीजें, वो उसके साथ साथ नए बैच, नया फॉर्मेट चल रहा है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, और ऐसे करते करते बहुत लंबी सीरीज जाएंगे सारे टॉपिक को ले जाकर। आज मैं लेके आया हूं एंशिएंट इंडिया या फिर हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री ले लेते का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें इन सब के बारे में कैसे पता लगता है। हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसी चीज है जो कहते हैं, एग्जामिनेशन में भी कई बार आपने लिखा होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है या एक टेढ़ी खीर है, कहते हैं, राइट। रीजन, क्योंकि इसके बारे में कैसे पता है हमको? शायद किसी ने लिखा है, कहीं पे इंस्क्राइब्ड है, और वो उसकी अपनी भावनाओं पे इंस्क्राइब्ड है। वो वैसा हो या ना हो, बहुत क्वेश्चन है। अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो लगभग लगभग हमें मिडिवल इंडिया के बारे में सोर्सेस हमारे पास अच्छा खासा है, और मॉडर्न के पास में तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन एंशियंट की बात करें तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि और पीछे जाएं या फिर बीच में या आगे जाएं, या कंफ्यूज हो जाते हैं। बीसी, बीसीई या फिर एडी, ठीक है, इसमें भी हम बहुत ज्यादा, या सीई में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो चलो एनीवे, उसका तो हम जब हम ये चीजें करेंगे तब बात करेंगे। बट व्हाट अबाउट द सोर्सेस एंड कैसे पता लगा होगा, क्या चीजें पता लगी होगी? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स, राइट। वो कंफ्यूजन रहेगा, बट हमने कोशिश ये किया उसके बाद कि जो भी महान हस्तियों ने चीजों ने बनाई, लिखी, इंस्क्राइब की, वहां से हमने थोड़े बहुत बचे कुचे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ बचे, उनके मटेरियल को कंपाइल किया, फिर ब्रेक किया, फिर डिसाइफर किया। डिसाइफर ऑब्वियसली, साइफर, डिसाइफर मतलब उसको तोड़ा, लैंग्वेज को तोड़ा और फिर समझने की कोशिश की। तो आज हम बात करेंगे सोर्सेस, और एंशियंट बोलेंगे वैसे तो हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री या सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री की भैया हमको पता कैसे चलता है उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारा डाउट और कंफ्यूजन रहता है। ऑब्वियसली रीजंस, क्योंकि क्लियर पिक्चर हमारे को इनके बारे में नहीं मिला है, ठीक है। बस वी विल गो विद दिस कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स, चीजें, कैसे कंफ्यूजन्स, कैसे करके हमने चीजों को क्लियर आउट किया है हिस्ट्री के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे और ऐसा देखेंगे, एक ग्राफ देखेंगे, इसमें एक टैबुलेशन देखेंगे कि कैसे हमने सोर्सेस किया। तो अगर सोर्सेस की बात हम करें तो सबसे पहले हमारे पास है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब जो हमारा अपना सोर्सेस है, ठीक है, घरेलू, है ना, जो अपना, नेटिव, ओरिजिनल, हमारा ही, है ना, स्वदेशी भी बोल सकते हैं इंडिजिनस, है ना। और उसके बाद आता है फॉरेन सोर्सेस। आज बात करेंगे एक सोर्सेस का, दैट इज लिटरेरी। बट अगर हम बात करें तो इंडिजीनियस में हमारे पास लिटरेरी इस किताबें, और दूसरा हमारे पास है आर्कोलॉजिकल पुरातत्व, जो उसमें हमारे स्क्रिप्शंस, पुरानी चीजें जो हमें मिली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिटरली सोर्सेस में बात करेंगे तो फिर जाएंगे हम सबसे पहले तो ब्राह्मणिकल, जो सनातन या संस्कृत या हिंदू वाले के कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं, तो वहां से हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है, वेदास, उपनिषद, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में जो हमें सोर्सेस मिलती है, वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देन स्टार्ट्स विद दी बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म आने का रीजन ये था कि वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो गई थी। ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे, वर्णों में डिवाइड हो गया था, वुमेन सिचुएशंस वर वेरी डिफिकल्ट, सो पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म फॉर सर्टेन रीजन। बट फिर बुद्धिज्म ने भी थोड़ा डेवलप नहीं किया, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, तो और फिर ब्राह्मणिकल या फिर ब्राह्मणिज्म्स इजी हो गए गुप्ता पीरियड में, तो फिर वापस लोग आने शुरू हो गए थे। और यही एक पर्टिकुलर रीजन है कि नॉर्थ इंडिया से बुद्धिज्म ज्यादातर स्टार्ट यहीं से हुआ, पर गायब क्यों हो गया। हालांकि आपको और भी कोई रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पर जब बुद्धिज्म करेंगे तो और डिटेल में करेंगे बात। उसके बाद आता है जैन। ऑब्वियसली दो धर्म आने लगे थे जब
लोग ब्राह्मणिज्म्स में बिलीव छोड़ चुके थे अर्ली वैदिक या वैदिक पीरियड में ब्राह्मण की वजह से। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने, ये क्षत्रिय क्लैन के थे और वैश्यास और शूद्रास ने ज्यादा एक्सेप्ट किया था इन लोगों को। उसके बाद साइंटिफिक वर्क जो भी है बात करेंगे इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली वी हैव कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमिस्मेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन, ठीक है। और उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, इससे हमें पता चलता है। अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें वो भी, जैसे अशोका की रॉक एडिक्ट्स है या गुप्ता पीरियड की कुछ पिलरों में इंस्क्राइब्ड है चीजें। उसके बाद अगर फॉरेन सोर्सेस की बात करें तो डेफिनेटली क्लासिकल सोर्सेस, ठीक है। फॉरेनर्स जो आए थे पुराने एंशिएंट के टाइम पे बात किए तो फाहिन, हुइनसांग, ठीक है, और मोरक्कन ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स आना शुरू हो गए थे। उसके बाद डेफिनेटली मुस्लिम ट्रैवलर्स, क्योंकि जब मिडिवल इंडिया शुरू हुआ तो मुस्लिम ट्रैवलर्स। आज पहला टॉपिक लेंगे दैट इज द लिटरेरी, और उसके बाद ब्राह्मणिज्म्स या फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आता है तो और क्लियर हो जाएगा। दैट इज वेदास फर्स्ट। वेदा हमारा 4 है ना, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा चौथा। ये हमें क्या बताता है, उन दिनों के बारे में बताता है जहां पे पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स, आर्यन का, आर्यवर्त की बात अगर हम करें, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उस पर नहीं जाते हैं कहां से आए थे, क्या आए थे। यस, नॉर्थ इंडिया हम लोग ज्यादातर आर्यंस फॉलो करते हैं, पूजा पाठ में आर्यन ही कहते हैं, पर यहाँ पे हम रिलीजियस कमेंट नहीं मार रहे, हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो आर्यवर्त या आर्यंस के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सम एग्री सम डज नॉट, बट ठीक है, बुक में लिखा गया है तो आप पढ़ लो यार, ठीक है, काय कंट्रोवर्सी में जाना। ब्राह्मणास की बात अगर हम करें और उपनिषद, आपने उपनिषद गंगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आर्यन वोरियन वाले कंट्रोवर्सीज में मत घुसिए। अगर हो सके तो यूट्यूब में आपको DD1 के चैनल में उपनिषद गंगा मिलेगा, बहुत अच्छा है, मॉरल वैल्यूज और एथिक्स के बारे में बताया गया है, देखिए बहुत कुछ सीखेंगे। बट पढ़ाई प्रायोरिटी एंड देन फिर उसके बाद ये सब चीजें, ठीक है। क्या कहता है, प्रोज ऑन वैदिक हाइम्स, जो हमारे वैदिक हाइम्स है, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, और फाइनली के लिए तो कमेंट सेक्शन में डालने बोला है मैंने, तो उसके हाइम्स के बारे में। हाइम्स ये जो लाइनें लिखी होती हैं या फिर कोई पोएम होता है, कोई लाइक मंत्र होते हैं, तो उनके बारे में होता है हाइम्स। एंड फिलोसॉफिकल एथिकल डिस्कोर्सेस, वही ना फिलोसॉफी की भैया ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और एथिकल ये कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो उपनिषद गंगा में आपको मिलेंगे। वेदांगास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कौन कौन से होते हैं, 6 वेदांगा से, दैट इज शिक्षा, आपको पता है पढ़ाई। कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा एंड ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। मीन्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए देयर वेर मीन्स, और वो था वेदांगास, क्योंकि अभी के टाइम पे तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बिलोंग टू सच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। दिस इज आवर कल्चर। हिंदू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और कल्चर सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग रिलीजन, हिंदू मुस्लिम्स की ऐसे की, या फिर कोई भी जैनिज्म या क्रिश्चियनिटीज की बात हम नहीं कर रहे, ये हमारा ट्रेडिशंस है। इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। किसी को नहीं पता है, जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एटलीस्ट मेरे को पता तो चले कि आज का यूथ सोचता कैसे है, ठीक है। तो ये है वेदास की अंडरस्टैंडिंग स्केल, क्योंकि दोज बुक्स वेर वेरी डिफिकल्ट, तो अंडरस्टैंड के लिए वी नीड सम सोर्सेस। आप लेते हैं ना जैसे कुंजी, है ना, या क्या बोलते हैं, मानसी, छोटी छोटी किताबें, गाइड बुक लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर नंबर आ जाते हैं, पर पर्पस फुलफिल नहीं होता ना। पर्पस मतलब आपका काम हो जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट द फाउंडेशन। सूत्र की अगर हम बात करें तो 3 सूत्र हैं हमारे पास, कल्प सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र, जो कहता है कि प्रेजेंट अ विविड पिक्चर्स ऑफ द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो कैसे रहते थे, क्या पूजा करते थे, घर गृहस्थी कैसी थी, गृह, है ना, धर्म एंड कल्पा, ठीक है। तो सच काइंड्स ऑफ थिंग्स वी गेट टू नो फ्रॉम सच बुक्स, ठीक है। चलिए बुक्स के बारे में तो हमने बात कर ली,
बट अब कुछ कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथ के बारे में जो आप भी कनेक्ट कर सको, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी इंटेलेक्चुअल लेवल की। कुछ ग्रंथ की बात में बात करें तो रामायण एंड महाभारत, द रामायण एंड द महाभारत करेक्शंस, क्योंकि ये एक ही ग्रंथ है और ये हमारे एपिक्स में आते हैं। ठीक है, एपिक अगर बात करें तो द रामायण एंड द महाभारत। गीता समवट, बट एग्जैक्टली हम इसको ज्यादा कंसिडर करते हैं एपिक्स में। ठीक है, इन दोनों को। पुराणास है ना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पुराणास में ही आते हैं सारे। एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज रिटन इन संस्कृत, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, अभी बात की ना मैंने कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बताता है वो। एंड बायोग्राफिकल वर्क, किसी के बारे में लिखा हो तो हर्ष चरित्र जो बाना भट्टा ने लिखा था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गुप्ता पीरियड के बाद आए थे ये, पर बाद में बात करेंगे, ये गुप्ता पीरियड के बाद आए थे। हर्षवर्धन, हर्ष चरित्र बाना भट्टा ने लिखा था उनके बारे में, लेकिन उसमें बाना भट्टा ने बहुत सारी चीजें पहले के हर्षवर्धन के पहले के, हर्षवर्धन के टाइम के और हर्षवर्धन के बाद के भी बारे में कुछ लिखा है। तो इससे हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं एंशियंट इंडिया के। क्रॉनिकल्स, कुछ क्रॉनिकल्स के बारे में, जैसे रत्नागिरी क्रॉनिकल्स होते हैं जो मैगजीन्स, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ रत्नागिरी ऑफ कल्हाना रिटन इन 1149 एडी। हालांकि एंशियंट से तो बहुत आगे आ गए, एडी में आ गए हम, बीसी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी जो रत्नागिरी लिखी है कल्हाना ने, written in 1149 to 50 AD in Sanskrit, is the only work in ancient Indian literature that can be regarded as the historical text in true sense। तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं इन चीजों में, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें ये जानना है। लिख लीजिए जो जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, खाली फालतू में नंबर जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए। बुक्स जो जो राजाओं ने लिखी है, हाला, सतावाहना आए थे मौर्य के बाद, और बाकी सब पल्लवास, हर्षवर्धन और चालुक्यास आए थे गुप्ता पीरियड के बाद में। वो पूरा वर्णन में आपको वीडियो में मिल जाएगा। हाला ऑब्वियसली गाथा इज ऑब्वियसली अ टेल, अ स्टोरी। एंड सप्तशती, उसके बाद महेंद्र वर्मन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बस लिख लीजिए अभी, जब हम करेंगे पल्लवास अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन्होंने लिखा था माता विलासा एंड प्रहासना। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हर्ष चरित्र बाना भट्टा ने लिख दिया इनके बारे में, दूसरा इन्होंने खुद लिखा था रत्नावली, क्योंकि राजा थे तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी, एक तो होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, डिफरेंस क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद नागानंदा, रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सोमेश्वरा चालुक्य डायनेस्टी में मानसोलासा इन्होंने, सोमेश्वरा ने चालुक्य डायनेस्टी में लिखा था। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर्षवर्धन ने लिखा है और महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, रेस्ट हाला सतावाहनास वाले और सोमेश्वरा चालुक्य के जो उन्होंने लिखा था मानसोलासा, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू महेंद्र वर्मन एंड हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लिख लीजिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड ग्रामर्स, और कौटिल्य जी को, चाणक्य हमारे, हु कैन फॉरगेट, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जो आज की डेट में भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बुक के लिए इससे ज्यादा बेस्ट बुक नहीं है। चाणक्य नीति वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है, बट यू विल गेट द आइडिया व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। चाणक्य के बारे में भी बहुत ज्यादा बात करेंगे, तक्षशिला के गुरु थे, नंदा डायनेस्टी को फॉल में कैसे इन्होंने हेल्प किया, और मौर्य डायनेस्टी को उठाने के लिए भी सेम थिंग, जैसे अष्टाध्यायी ग्रामर बाय पाणिनि इन संस्कृत। ठीक है, और नीति शास्त्र गुप्ता पीरियड में लिखा था, नीति ऑब्वियसली प्लानिंग्स, बट डेफिनेटली अर्थशास्त्र इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और पॉलिटिकल में, जो उन्होंने लिखा था। उसके बाद अष्टाध्याय ग्रामर बाय पाणिनि इन संस्कृत, तो डेफिनेटली ग्रामर्स वगैरह की भी उस समय जरूरत पड़ती थी, तो संस्कृत कैसे फ्लरिश हुआ उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस हमें समझना पड़ेगा। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में आपका आता है कालिदासा, ऑब्वियसली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनकी वाइफ ने इनको बड़ा फटकार लगाया था, एंड देन ही बिकेम अ ग्रेट मैन लाइक कालिदास और समथिंग।
नो। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रघुवंशा, रघुवंशा, रघु 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 हमारे राजा राम को भी बोलते हैं रघुनाथ, राइट। पर यहां पे कालिदास ने कंफ्यूजन है मेंशनिंग में, या तो वो समुद्रगुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो चंद्रगुप्ता टू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कालिदास ने रघुवंशा किसके लिए लिखा हुआ है। हालांकि रघु के बारे में बात करें तो राजा राम ही है हमारा। मुद्रा राक्षसा वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में। इतना क्या है डिटेलिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुद्रा राक्षसा वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता, ठीक है। एंड फाइनली explains how Nandas were overthrown. तो मुद्रा राक्षसा, दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंदा को, अभी मैंने बात की थी कि कौटिल्य तक्षशिला के राजा थे, उस समय अलेक्जेंडर अटैक कर रहे थे, ठीक है। ही वांटेड टू सेव तक्षशिला, ही आस्क्ड द हेल्प फ्रॉम धनानंदा बट ही रिफ्यूज्ड इट। कौटिल्य फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया एंड ही चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू नंदास। हाउ, विल टॉक अबाउट इट लेटर इन ए, जब हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज इट, ठीक है। अगर हम वापस जाते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात में बात करें या लिटरेचर के बारे में बात करें, तो ये है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर का नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।